Topic is spoilage of food and its preservation. Now, अब spoilage means खराब होना food, यानी food कैसे खराब होता है, and its preservation. Preservation means होता है कि हम खाने को खराब होने से किस तरह से बचा सकें. जो मेथड होते हैं जिससे कि हम खाना बचा सकें वो मेथड क्या कहलाते हैं? प्रिजर्वेशन कहलाते हैं. ओके. सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल फूड, क्लोथिंग एंड लेदर. कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो कि फूड को, कपड़ों को और लेदर को क्या करते हैं? स्पॉइल करते हैं, यानी कि नष्ट करते हैं. लेट अस स्टडी मोर अबाउट देयर हार्मफुल एक्शन. कुछ ऐसे हार्मफुल एक्शंस के बारे में हम पढ़ते हैं. माइक्रोब्स हैव एंजाइम्स दैट चेंज न्यूट्रिएंट्स टू स्मेली प्रोडक्ट्स कॉल्ड एमाइंस. अब माइक्रोब्स क्या करते हैं? माइक्रोब्स में क्या होते हैं? एंजाइम्स होते हैं जो न्यूट्रिशन को किस में चेंज करते हैं? अमाइंस में चेंज करते हैं. ये अमाइंस क्या होते हैं? ये स्मेली प्रोडक्ट होते हैं, यानी कि इसमें से स्मेल आती है. ठीक है. अब वो स्मेल बदबूदार भी हो सकती है. ठीक है. तो ऐसी अमाइंस जो होते हैं ये क्या करते हैं? ये एंजाइम के द्वारा बनाए जाते हैं. मतलब जो एंजाइम्स होते हैं वो न्यूट्रिएंट्स को किस में चेंज कर देते हैं? अमाइंस में चेंज करते हैं. दैट इज वाई स्पॉइल्ड फूड एमिट्स बैड स्मेल एंड टेस्ट. इसी वजह से जो खराब खाना होता है उसमें से क्या आता है? उसमें से गंदी स्मेल आती है और उसका टेस्ट भी खराब होता है. एंड चेंज्ड कलर, और साथ ही साथ उसका रंग भी क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है. जो कलर होता है फूड का वो भी चेंज हो जाता है. Let us study the common method to prevent food from spoilage and to preserve food for longer duration. चलिए अब हम पढ़ते हैं कुछ ऐसे मेथड्स की. कुछ ऐसे प्रिजर्वेशन मेथड होते हैं जो बहुत कॉमन मेथड हैं जिनको हम लोग दैनिक जीवन में इस्तेमाल करते हैं और उस मेथड से हम अपने खाने को कैसे बचा सकते हैं तो उसके बारे में हम पढ़ते हैं. पहला है केमिकल मेथड. ये पहला है केमिकल मेथड. सॉल्ट, शुगर, विनेगर एंड एडिबल ऑयल्स चेक द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. सॉल्ट यानी नमक, शुगर यानी चीनी, विनेगर यानी कि सिरका और एडिबल ऑयल्स यानी खाने वाला तेल, ये क्या करते हैं? ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को क्या करते हैं? ये ग्रोथ को रोकते हैं एक तरीके से. चेक द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को देखते हैं, चेक करते हैं. देयरफॉर दे आर कॉल्ड प्रिजर्वेटिव्स. इसलिए इनको हम क्या कहते हैं? प्रिजर्वेटिव्स कहते हैं. वी एड सॉल्ट और एसिड प्रिजर्वेटिव टू पिकल्स टू प्रिवेंट द अटैक ऑफ माइक्रोब्स. अच्छा, जब अचार वगैरह बनाते हैं, जब अचार बनता है तो क्या करते हैं? उसमें नमक और विनेगर इसका इस्तेमाल करते हैं. ठीक है. नमक और एसिड डालते हैं. विनेगर क्या है? एक तरह का एसिड ही है. तो उसको हम डाल करके उसको प्रिजर्व करते हैं. ठीक. सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटाबाइसल्फाइड आर कॉमन प्रिजर्वेटिव. अच्छा, कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जैसे कि सोडियम बेंजोएट है और एंड सोडियम मेटाबाइसल्फाइड. ये कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जो क्या है? यूज किए जाते हैं एज अ प्रिजर्वेटिव्स. ठीक है. ये केमिकल्स भी यूज किए जाते हैं जिससे कि खाने में मिलाने से क्या होता है कि खाना स्पॉइल नहीं होता है. ठीक है. They are used in jams and squashes to check their spoilage and preserve them. अब ये जो केमिकल्स हैं इनको जैम्स में या स्क्वैशेस जो आते हैं, स्क्वैशेस जो क्या फ्रूट्स के आते हैं नहीं, जो जेली टाइप के होते हैं, स्क्वैशेस आते हैं आजकल,
पैक्ड स्क्वैशेस आते हैं तो उनमें ये मिलाए जाते हैं। ये प्रिजर्वेटिव मिलाने से क्या होता है कि वो लंबे समय तक खराब नहीं होते हैं। हियर आर डिस्क्रिप्शंस ऑफ सम केमिकल्स मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन। ठीक, यहाँ भी कुछ अभी नीचे दिए गए हैं कि केमिकल मेथड्स हैं कि जिससे कि हम क्या कर सकते हैं, फूड को लंबे समय तक स्पॉइल होने से बचा सकते हैं। इसमें है सॉल्टिंग। सॉल्टिंग में सॉल्ट क्या होता है, नमक। तो सॉल्टिंग मतलब यानी किसी चीज में हम नमक ज्यादा मात्रा में मिला दें। ठीक है। कॉमन सॉल्ट टेक्स अवे वाटर एंड मॉइस्चर फ्रॉम फूड। अच्छा, जो कॉमन सॉल्ट होता है, जो नमक हम लोग खाते हैं, ये क्या करता है, मॉइस्चर और जो वाटर, जो भी वाटर या मॉइस्चर होता है, मॉइस्चर यानी कि नमी होती है खाने की, उसको क्या करता है, दूर करता है। सो इट हैज बीन यूज टू प्रिजर्व मीट एंड फिश फॉर एजेस। अब ये सॉल्ट क्या होता है, ये मीट और फिशेस जो होती हैं, फिश होती हैं, इनको प्रिजर्व करने में यूज किया जाता है। मीट एंड फिश आर कवर्ड विद ड्राई सॉल्ट। मीट और फिश को हम ड्राई सॉल्ट से कवर करते हैं। सॉल्टिंग इज ऑल्सो यूज टू प्रिजर्व आंवला, रॉ मैंगोज, टैमरिन एक्सेट्रा। अच्छा, नमक का इस्तेमाल हम आंवला है या कच्चा आम है और या इमली है, इसको उसको भी हम क्या करते हैं, क्या कहते हैं, उसको प्रिजर्व करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया मेथड आपका सॉल्टिंग। नेक्स्ट इज प्रिजर्वेशन बाय शुगर। अब चीनी से किस तरह से हम प्रिजर्व करते हैं। शुगर रिड्यूसेस द मॉइस्चर कंटेंट विच इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया दैट स्पॉइल फूड। अब शुगर क्या करता है, रिड्यूस करता है यानी कि कम करता है मॉइस्चर को। ठीक है, व्हेन एंड विच इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। जो मॉइस्चर है उसको क्या करता है, रिड्यूस करता है, जिससे कि उस फूड में क्या हो सके, बैक्टीरिया ग्रो ना कर सके। ठीक है, अगर फूड में मॉइस्चर नहीं है तो उसमें बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पाएंगे, और जब बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पाएंगे तो खाना वो स्पॉइल नहीं होगा। शुगर इज यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव इन मुरब्बास, कैंडिड फ्रूट्स। जो मुरब्बा बनाते हैं उसमें हम चीनी का क्या बनाते हैं, चाशनी बनाते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जैम्स, जेलीज एंड स्क्वैशेस। और जैम, जेली, स्क्वैशेस में हम चीनी का इस्तेमाल करते हैं। अब चाशनी वगैरह बनाने में ज्यादा चीनी का इस्तेमाल करते हैं, यानी गाढ़ी चाशनी का इस्तेमाल करते हैं। अब ज्यादा चीनी से क्या होता है, वो क्या करता है, जितना भी मॉइस्चर होता है उसको रिड्यूस कर देता है और उसमें बैक्टीरिया वगैरह ग्रोथ नहीं कर पाते। इसी वजह से जो जैम्स हैं, जेलीज हैं, ये लंबे समय तक चलते रहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर। अब ऑयल और विनेगर से किस तरह से प्रिजर्व करते हैं। ऑयल तेल है और विनेगर सिरका है। यूज ऑफ ऑयल एंड विनेगर प्रिवेंट्स स्पॉइलेज ऑफ पिकल्स। अब ऑयल और विनेगर का इस्तेमाल हम करते हैं अचार में। ठीक है, अचार को खराब होने से बचाने के लिए हम ऑयल या विनेगर का इस्तेमाल करते हैं। बिकॉज ऑयल कट ऑफ एयर कॉन्टैक्ट विद द एनवायरमेंट। और ऑयल जो होता है, जो तेल होता है, वो अगर किसी फूड मटेरियल पे तेल अगर डाल देते हैं तो उस मटेरियल का और एनवायरमेंट का जो कांटेक्ट है वो खत्म हो जाता है। ठीक है, अगर कोई भी फूड मटेरियल है उस पर अगर ऑयल लगा दें तो एनवायरमेंट का जो एयर है उसका कांटेक्ट उस फूड से क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, और उस पर बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पाते और वो जो फूड मटेरियल है वो सड़ने से बच जाता है। दिस वे माइक्रोब्स कैन नॉट एंटर द फूड। इस तरीके से जो माइक्रोब्स हैं वो खाने में नहीं आ पाते। विनेगर हेल्प इन प्रिजर्वेशन एज बैक्टीरिया कैन नॉट लिव इन एन एसिडिक एनवायरमेंट।
अब विनेगर जो सिरका होता है वो एसिडिक इन नेचर होता है, यानी कि अम्लीय होता है, एसिडिक होता है, और जितने भी बैक्टीरियाज होते हैं वो एसिडिक एनवायरनमेंट में सरवाइव नहीं करते, यानी जितने भी बैक्टीरिया हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, वो एसिडिक मीडियम में सरवाइव नहीं करते। इसलिए किसी भी अचार के साथ अगर हम विनेगर मिला दें तो क्या होगा, उसका मीडियम एसिडिक हो जाएगा, जिससे कि बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पाएंगे। ठीक। वेजिटेबल्स, फ्रूट, फिश एंड मीट आर ऑफन प्रिजर्व्ड बाय दिस मेथड। अब इसी मेथड से, ऑयल से या विनेगर से हम क्या करते हैं, वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, फिश हैं, मीट हैं, इन सबको हम क्या करते हैं, लंबे समय तक प्रिजर्व में कर सकते हैं। आपने देखा होगा बड़े बड़े मॉल होते हैं जहाँ पर फिश मिलती है और मीट भी मिलता है और कई तरह के फ्रोजन फ्रूट्स भी मिलते हैं, वेजिटेबल्स भी मिलते हैं। तो वो क्या करते हैं, इन्हीं प्रिजर्वेटिव्स का इस्तेमाल करते हैं और इन्हीं प्रिजर्वेटिव की सहायता से वो लंबे समय तक क्या करते हैं, वो फूड को स्पॉइल होने से बचाते हैं। अंडरस्टूड?